श्री राम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। बजरंगबली की कृपा से हम लोग भी फ़िलहाल सब अच्छे हैं। फ्रेंड, काफ़ी टाइम से हम ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा मुसीबत आ चुका था। हमारी अम्मों के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट चुका था, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहे थे। वीडियो काफ़ी टाइम सोचे हम कभी कभी बनाना, जहाँ पे थे वहाँ से हम वीडियो कंटिन्यू सोचे करें, आप लोग के लिए बनाएं या जो भी है। लेकिन जब हम वे मोबाइल उठाते तो हिम्मत ही नहीं आता कि हम वीडियो भी बनाएं उस टॉपिक पे। उस मतलब कैसे बताएं, जब अम्मू छोटी थी, जब अम्मू को 1 महीना हम जब रांची में लेकर के थे, उस समय भी हम मोबाइल से एक भी फ़ोटो अम्मू का नहीं क्लिक किए थे। उस समय भी हम अम्मू का फ़ोटो ना स्टेटस में लगाते थे, ना व्हाट्सएप में, कहीं भी नहीं लगाते थे। वही चीज़, वही फीलिंग फिर से मेरे साथ हो चुका था फ्रेंड। हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा, मतलब क्या बोले, किसका नज़र लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमको खुद नहीं पता चला। क्योंकि जो होता है ना कि आंधी के जैसा हवा आता है, सब कुछ उड़ा करके ले जाता है, तो सेम वही आंधी आया था हमारे लाइफ में। बस बचे इसकी वजह से क्योंकि बजरंगबली का आशीर्वाद था हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर। बस उनका आशीर्वाद था, उनका कृपा दृष्टि था हमारे घर में, कि इसकी वजह से जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम हुआ उसको सब कुछ वो संभाल लिए, वो ठीक किए। फ्रेंड, अम्मू, मेरी बेटी छोटी है, वो 1.5 साल की हो चुकी है, तो वो अभी भी चलती नहीं है। अभी वो चलती नहीं है, बस मेरे हाथ पकड़ के खड़ी हो जाएगी, या और कुछ पकड़ के खड़ा होने के लिए हम कहेंगे खड़ा खुद करेंगे तो वो खड़ी होगी। खुद से खड़ी भी नहीं होती है वो, यहाँ तक वो खुद से बैठती तक नहीं है। हम उसको उठा करके बैठाएंगे तो वो बैठेगी, हम उसको खड़े करेंगे तो वो खड़ी होगी। बस वो खड़ी भी होगी तो पीछे हमको देखते रहेगी कि मम्मा है ना, मम्मा पकड़ी है ना, वो फील करते रहती है। बस उस दिन हम उसको चेयर पकड़ के खड़ा कराए थे, एक दिन था रक्षाबंधन के पहले। और हमको नहीं लगा था कि इतना जल्दी सब कुछ मतलब हो जाता है लाइफ में। वो खड़ी होती थी, अच्छा से खड़ी होती थी, उसको पकड़ने का भी हमको ज़रूरत नहीं पकड़ता था। लेकिन उस दिन उसको खड़े किए और हम सिर्फ, कैसे बोले, बाल सुबह सुबह का वक्त था तो सिर्फ सोचे कि जूड़ा कर लेते हैं हम, खुला बाल था तो उसी चक्कर में मेरी अम्मू गिरी, ऐसे कि गिरी थी इस टाइप नीचे, ये सर के और गिरी थी। तो गिरी तो हम उसको फटाक से उठाए, थोड़ा सा देर सहलाए, चुप हो गई। उसके बाद वो नॉर्मल थी। उसके बाद वैसा कोई हमको नहीं लगा कि वो ज़्यादा कस के गिरी है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि ज़्यादा कस के उसको चोट लगता तो वो रोती रहती ज़्यादा देर तक, लेकिन वो 2 मिनट 1 मिनट के अंदर रोना चुप हो गई थी। फिर उसके बाद हम उसको नहला धोवा, मतलब तेल पानी किया, उसके बाद फटाक से नहला दिए। हमको लगा कि सुबह सुबह का वक्त है, मंगलवार का दिन था, बस उस दिन बजरंगबली का दिन था, उनका कृपा था कि उन, मतलब क्या बोले, उनका दिन था। सुबह सुबह उसको नहला करके तैयार वार किए, और उसके बाद उसको नीचे पूजा रूम के पास हम बैठा दिए, और हम भी नहा धोवा करके पूजा करने लगे। पूजा करें तो मेरी आदत है कि हम हनुमान चालीसा भी पढ़े या कुछ भी पूजा, अगर बत्ती भी क्यों ना दिखला रहे, मेरा एक नज़र अम्मू के ऊपर रहता है। हम पूरा फोकस, मतलब हम लोग 3 ही जन रहते हैं हम लोग, मेरे फैमिली में ज़्यादा कोई है नहीं कि हाँ बच्चे को हम दे दिए आराम से पूजा कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होता है। तो बच्चे को भी हम अपने पास ही लेकर के थे, तो हम पूजा कर रहे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे। मेरी अम्मू हनुमान चालीसा हम जब भी पढ़े, हम आप लोग के सामने भी दिखला देंगे, हनुमान चालीसा जब भी पढ़े, मेरी बेटी दोनों हाथ से ताली बजाना स्टार्ट कर देती है। वो अपने आप, हम गाड़ी पे भी चलते हैं, कभी भी रास्ता में भी हम क्रॉस करते हैं, तो मेरे मुंह से हनुमान चालीसा का मतलब हनुमान चालीसा ही हम पढ़ते हैं। रात को कभी आना जाना हुआ या कुछ भी ऐसा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और मेरी बेटी उस हनुमान चालीसा पे ही ताली बजाना स्टार्ट कर देती है, खुद से ही खुद वो ताली बजाना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ हम सिखाया भी नहीं है। तो हम वो उस दिन पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अम्मू को कि वो ना स्माइल कर रही है, ना ताली बजा रही है, ना वो कुछ अलग ही मोमेंट में थी। वो बैठी हुई थी, बैठे बैठे धीरे 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 उसका सर नीचे होते गया, होते गया, होते गया। हमको लगा उस समय हम हनुमान चालीसा पढ़ के जल्दी से रखें, और उसके बाद हम आरती भी नहीं की, हम उसको सोचे कि वो सो रही है, तो हम उसको उठाएं, गोदी में बेड के ऊपर रखें, हम कहें कि ये सो जाएगी, तो उसके बाद ये खाएगी नहीं, 1-2 घंटा के लिए सो जाएगी, भूखे पेट सो जाएगी। क्योंकि सुबह से उसको कुछ खिलाए नहीं थे, 9 बज रहा था। हम सोचे कि इसको पहले खिला लेते हैं, उसके बाद हम जो भी पूजा है बाकी वो हम करेंगे। क्योंकि बच्चे को भी खिलाना, मेरे फैमिली में कोई है नहीं कि और कोई कर देगा फिर उसके बाद हम कंटिन्यू अच्छा से पूजा करें, ऐसा नहीं हो पाता मेरे से। तो हम हनुमान चालीसा पढ़कर, वो किताब रखकर हम अम्मू को उठाएं और बेड पे उसको रखे, फटाक से हम सेरेलेक्स घोलना स्टार्ट कर दी। सेरेलेक्स घोल के बेड पे जैसे ही रखे, अम्मू उल्टी की। उल्टी करने के बाद ही ना थोड़ा सा नर्वस हो गया कि ये उल्टी कैसे कर दी। उल्टी की और थोड़ा सा उसका, मतलब उसका मूवमेंट ना कुछ अलग ही टाइप में हो गया, तो हम ना डर गया। हम अपने हस्बैंड को कहें कि अभी जल्दी से गाड़ी निकालिए, जल्दी से गाड़ी निकालिए। और उस समय हम नाइटी पे ही थे,
क्योंकि पूजा कर रहे थे, तो उस समय नाइटी पे ही थे। मेरे हस्बैंड भी जस्ट नहा करके आए थे, वो भी हाफ पैंट पे ही थे, ऐसी गंजी पे ही थे। तो हम वो कपड़े तक हम लोग नहीं पहने, चेंज नहीं किए। अम्मू को फटाक से लिए और गाड़ी निकाले, जल्दी से गए। मेरे घर के जस्ट बगल में ही बच्चे लोग का मतलब ये है, हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे गया, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था। तो जो वार्ड बॉय था, तो वो देख करके कहा कि आप दूसरी जगह, दूसरे हॉस्पिटल जल्दी ले जाइए। तो फिर हमारे घर के बगल में ही मिथिलेश प्रसाद बैठते हैं, तो उनके पास ले गए। तो उस समय वो भी नहीं थे, वो आने वाले थे लेकिन वो भी नहीं थे। हम चिल्ला रहे हैं हॉस्पिटल में, कस कस के चिल्ला, मतलब उस समय दिमाग मेरा क्या हो गया था हमको खुद नहीं पता था। कस कस के चिल्ला रहे, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन उस समय क्या कि डॉक्टर आने में 5 मिनट मतलब टाइम लगेगा, हम उतना टाइम नहीं ले सकते थे हम को। फिर मेरे मतलब हम जो एरिया में रहते हैं ना, वो 5-5 मिनट पे मतलब 10-10 कदम पे वहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं। तो हम उसके आगे गए, तो विकास डॉक्टर बैठता है। तो वहाँ पे गए, तो उस डॉक्टर बैठा हुआ नहीं था, मतलब हम जैसे ही गए वो डॉक्टर आ रहा था। तो वो कहा कि जल्दी से आप आइए, मतलब इमरजेंसी में दिखलाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। तो फटाक से वो देखें, तो वो बोला कि आपका बच्चा का शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, आपका बच्चा बेहोश है। मेरी अम्मू का हल्का हल्का आँख खुला था, लेकिन वो बोले कि आपका बच्चा बेहोश है। तो ये सुनने के बाद और माइंड एकदम अजब टाइप में हो गया, एकदम दिमाग काम मेरा करना बंद हो गया। तो उसके बाद वो बोले कि बच्चा आपका बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड को कहे बहुत ही ज़्यादा सीरियस है आपका बच्चा, आप समझ सकते हैं ना। तो इतना ही हम सुने, वो बोले कि अभी तो मेरे पास ये सब चीज़ का ये नहीं है, आप सेवा सदन ले जाइए। डाल्टनगंज में एक सेवा सदन है, वहाँ बच्चे लोग का भी मतलब ये है, NICU वगैरह है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगने का। तो फटाक से मेरे हस्बैंड वहाँ पेपर ही बनवा रहे थे, और हम पैदल रास्ता में पागल के जैसा उस दिन बच्चे को हाथ में लिए हुए और दौड़ रहे हैं। मतलब उस समय दिमाग मेरा पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि हम अम्मू को लिए हैं और पागल के जैसा रास्ते में दौड़ना स्टार्ट कर दिए। हम जब 2 गली क्रॉस कर गए, उस समय मेरा भाई भी आ गया था बाइक से, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो फटाक से हम लोग को बैठा है, और मेरा भाई आगे आगे बाइक से था, सारा गाड़ी को साइड किए जा रहा था, और हम लोग फिर जा रहे थे। उस दिन मेरे हस्बैंड पहली बार इतना स्पीड बाइक चलाए होंगे। मेरे हस्बैंड ज़्यादा स्पीड बाइक नहीं चलाते हैं, बहुत स्लो चलाते हैं वो। तो उस दिन पहली बार उतना हम लोग फास्ट बाइक चला करके गए सेवा सदन में। वहाँ पे गए, नर्स लोग इतनी गंदी है वहाँ की, हम क्या बोले। कोई सॉरी सॉरी सॉरी, सब नहीं, 1-2 वहाँ की नर्स इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि उन लोग को मतलब औरत नाम की धब्बा है उन लोग। देख रही आदमी बच्चा ऐसे है, हम लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर NICU का है, कह रही जा। हम लोग जब सेवा सदन हम नहीं गए हैं, हमको पता भी नहीं कि NICU का है कहाँ नहीं है। आप नर्स है, देख रही हैं, आपको जो कि पता है, देख रही है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है बच्चा, तो आपको बतलाना चाहिए। वो बोल रही है कि हाँ जाइए, ऊपर से ऐसे 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 चले जाइएगा। आराम से वो बैठी है उस चेयर पर, उसको थोड़ा सा भी सिकन तक नहीं आया कि हाँ कोई 5-10 आदमी, मेरी मम्मी लोग भी उस समय पहुंच चुकी थी, कि इतना हड़बड़ा कर क्या है। हम थोड़ा सा, मेरी मम्मी बोलती रही कि थोड़ा सा दीदी दिखला दीजिए। वो नर्स उठी तक नहीं वहाँ से, उसको छोड़िए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे, मेरी मम्मी लोग उसको बोल रही थी दिखलाई, लेकिन हम आगे निकल चुके थे। NICU में वो जैसे ही गया, वहाँ पे वो डॉक्टर वो फ़ोन कर दिए थे कि बचा रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो सब तैयारी करके रखे थे, उन लोग से तैयारी करके रखे थे। तो जैसे ही हम गए, तो वहाँ पे अम्मू को ऑक्सीजन वगैरह लगा, और क्या क्या बहुत कुछ लगा। तो वहाँ पे अम्मू का हार्टबीट बतला रहा है 200 प्लस जा रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है। तो वो सब देख करके और ज़्यादा डॉक्टर मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। ऑक्सीजन लगा, आधा घंटा तक अम्मू बेहोशी थी। उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब हार्डविक, तो उसका 10 मतलब 15-20 मिनट तक हमको लगता है कि वही चल रहा था, उस कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो कि डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान का 100 होता है, हमको नहीं पता, लेकिन सब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान का 100 इतना ही होता है। लेकिन उस समय अम्मू का 200 प्लस जा रहा था, 200 से ऊपर जा रहा था। वो देख करके और मेरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका, हमको नर्वस हो गया था, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हमको लग रहा था कि अम्मू कुछ बोल नहीं रही है, अम्मू देख नहीं रही है, अम्मू रो नहीं रही है, अम्मू का मतलब पैर में मार रहा है डॉक्टर लोग, पेट है ना ऐसे करके चीटी काट दे रहा, फिर भी अम्मू के मुँह से कुछ नहीं निकल रहा था। बस वही देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बस बजरंगबली को हम याद किए उसी समय, उसी क्षण हम बजरंगबली को याद करते रखे। हम कहे मेरी बेटी जैसी होश में आएगी, जैसी ठीक होगी, हम आपके दरबार में आएंगे भगवान। जो भी था मेरे दिल में, हम उनको बोले, और उनको बोलते साथ ही पहली मतलब क्या बोलते साथ ही सब कोई बोलते ना कि भगवान नहीं है, कलयुग में भगवान कहाँ है, मेरे लिए तो है, मेरे लिए है। बोलते साथ ही मेरी बेटी आधा घंटा के अंदर उसको होश आ गया। होश आने के बाद नॉर्मल, वो ऑक्सीजन नहीं लगाने दे रही थी, क्योंकि
मतलब वो बड़ी हो गई है ना थोड़ा, तो बच्चा में अलग बात हो जाती, नॉर्मल बच्चा नहीं लगा, तो वो बका रही है निकालने के लिए कर रही, तो वो फिर भी बोले वहाँ पे एक नर्स थी, बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो वो बोली कि नहीं दी, आप इसको थोड़ी देर लगने दीजिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल होने में, जो हार्टबीट इसका बढ़ा उसको नॉर्मल होने में ये हेल्प आएगा। तो हम उसको आधा घंटा तक नॉर्मल छोड़ दिए। फिर उसके बाद मेरी बेटी एकदम नॉर्मल हो गई, एक घंटा के बाद एकदम नॉर्मल हो गई, पहले की जैसी खेलने लगी, मतलब सब कुछ करने लगी पहले की जैसी। और उसी क्षण हमको फील हुआ कि बजरंगबली है कहाँ, हर एक जब हम मुसीबत में आए ना, तब वो मेरा साथ दिए हैं। तब हम उनको बोले कि आप मेरी बेटी को, बस जैसे ही मेरी जल्दी होश में आ जाए, हम उसी दिन हॉस्पिटल जाने से पहले हम उनके मंदिर में गए थे। और उसके बाद हम आए, 11 दिन का जो संकल्प वाला है वो सब कुछ हमको करना है, सब कुछ मतलब उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। हमको मंगलवार का फास्टिंग भी करना उनके लिए, क्योंकि उनका कृपा दृष्टि हमेशा हमारे परिवार के ऊपर बने रहे, और कुछ नहीं चाहिए, बस बजरंगबली हैं। सब कोई बोलता है कि कलयुग, बहुत कोई हमारे कमेंट में भी बोले। नेक्स्ट एक और वीडियो मेरा बजरंगबली पे जो था, जो अम्मू ही के बारे में था, तो उस बात पे कह रही थी, बहुत लेडीज़ लोग बोली थी ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ मतलब बहुत खराब, मतलब कुछ खराब भी आया था। तो हम उनको ही बोलना चाहते हैं, दी एक बार श्रद्धा दिल से आप पूजा कीजिए ना, एक बार उनको दिल से याद कीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं फ्रेंड, हर एक माँ के लिए बोल रहे हैं हम। तो अब इसी के कारण हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए हम अम्मू के ऊपर ना एक सेकंड के लिए उसके पे से नज़र नहीं हटा सकते हैं, ऐसा है, अब हो गया है। वो जो डर बैठना होता है ना, वो बैठ चुका है। लेकिन हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाने वाले हैं। और प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिएगा, बजरंगबली का कृपा रहे, आप लोग के बच्चे, स्पेशली आप लोग के बच्चे लोग खुश रहते हैं ना, तो माँ बाप खुश रहते हैं। तो बजरंगबली से प्रे है कि सबके बच्चे अच्छे से रहें।